लोजपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। और अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को किया बरी। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में पटना पहुंची आयोग की टीम ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी उनकी मांगों और समस्याओं का सुना। बैठक में शामिल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग को कई तरह के सुझाव दिए। सीपीआई-एमए के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मान्यता प्राप्त सभी दलों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने आयोग को सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए स्पष्ट गाइडलाइन की मांग रखी। जदयू के प्रतिनिधि ने आयोग से बुजुर्ग मतदाताओं के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था करने का सुझाव दिया। रालोसपा के प्रतिनिधि ने कमजोर और वंचित वर्ग के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने की सुनिश्चित और सुरक्षित व्यवस्था करने का चुनाव आयोग को सुझाव दिया। लोजपा के प्रतिनिधि ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की। सुनिश्चित और सुरक्षित व्यवस्था करने का चुनाव आयोग को लोगों ने कहा कि ज्यादा भीड़ नहीं जमा हो, इसलिए संख्या बल कम होकर अगर बूथ का निर्माण किया जाए अब भी तो उसकी कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो संभव नहीं है, लेकिन बाकी सुधार के बारे में हम सही कदम उठाएंगे। हम नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करके हम राज्य सरकार को भी नियंत्रित रेखा के अंदर काम करने का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग जो बयान देते हैं उसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन आप बना दें और अगर उसमें कोई उसका उल्लंघन करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें, कोई पक्षपात नहीं करें। सबको बराबर से काम करने का मौका दें ताकि सब कोई अपनी अपनी बात मतदाता को पहुंचे। बुजुर्ग लोग हैं, उनको 5 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म 12D भरना है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन कराए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ सके। ये हमारा डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति अनटच्ड नहीं रहे, सब कोई को मौका मिले वोट देने का। ये बहुत से जगह पर पर्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो पर्चा जो है समय पर पहुंचे, इससे BLO से अंडरटेकिंग इलेक्शन कमीशन ले। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और उनको 100% बूथ पर पहुंचाना चुनाव आयोग की प्राथमिकता में होनी चाहिए। जब हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिस तरीके से पंचायत में चुनाव आप करवाते हैं उसी तरीके से बूथ बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। 1000 पर ही आपने बूथ कर दिया, वोटिंग का रेशियो कम हो गया, इसलिए इस पर पुनः विचार भी किया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से नाराज चल रहे रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बहन मायावती की पार्टी बसपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कल पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहन मायावती ने ट्वीट कर कहा कि इस नए गठबंधन का उद्देश्य बिहार में खुशहाली लाना है। इस गठबंधन का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। बिहार में सभी सीटों और चुनाव के बाद किसको समर्थन को हम खुद जो गठबंधन हमारा बन रहा है, इसकी सरकार बनाएंगे। हम इसके लिए हमने गठबंधन बनाया। इधर महागठबंधन और एनडीए की तस्वीर आज स्पष्ट होने की संभावना है। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जहां मामला उलझा है, वहीं एनडीए में लोजपा को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर राजद के ऑफर को कांग्रेस मंजूर नहीं कर रही। इस मुद्दे पर आज नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है।
एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लोजपा के रुख के कारण मामला उलझा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा नेताओं के साथ लोजपा नेता चिराग पासवान के साथ बातचीत होने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सूचना मिल रही है कि इस मुद्दे पर निर्णय के लिए नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई जिलों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रत्याशियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ तीसरे चरण में 7 नवंबर को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि वाल्मीकि नगर लोकसभा की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 478 मतदान केंद्र हैं और कुल 17,22,102 निर्वाचक हैं। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड-19 पेंडेमिक के बचाव के लिए जो सुरक्षा मूलक उपाय हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जैसे मास्क पहनना, मास्क में सभी लोग वोट करने आएंगे, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना, उसके साथ सैनिटाइजेशन, इन सभी चीज़ों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से इस निर्वाचन को कराया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के 50 लोगों को चिन्हित कर उन पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है और 80 लोगों के लिए सीसीए इम्पोज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी लगभग 50 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। उन लोगों के खिलाफ भी सीसीए का प्रस्ताव भेजा जाएगा। उधर सहरसा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डमी मतदान केंद्र बनाकर मतदान का पूर्वाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 अक्टूबर तक जिले में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 519 मतदान केंद्रों पर महिलाओं की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। नया कॉन्टेक्स्ट है, कोविड का गाइडलाइन के अनुसार में बहुत सारे चेंजेस की गई है। मतदान केंद्र में कैसे व्यवस्था रहनी चाहिए, उसी व्यवस्था के लोगों तक बताने के लिए प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर को कि मतदान के आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना की गई है दोनों जगह पे, ताकि किस तरह की व्यवस्था होगी, वोटर को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे मतदान करने में, उनको पूरी तरह से जानकारी हो, तभी वो एक्चुअल वोट मतदान केंद्र पर पूरी व्यवस्था कर पाएंगे। खगड़िया जिले के जेएनकेटी स्टेडियम में भी डमी मतदान केंद्र बनाकर मतदान के दिन का पूर्वाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि मतदान के दिन जो लोग प्रावधानों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, वैसे लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। डमी हमने मॉडल यहाँ पर आज यहाँ पर उद्घाटित किया है, ताकि जो प्रशिक्षण के लिए भी सेक्टर ऑफिसर्स आ रहे हैं, पोलिंग पार्टीज आ रही हैं, वो लोग भी इस बात को फील कर सकें कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं उस दिन वहाँ पर की जाएंगी, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो एंट्री के समय, या ग्लव्स का यूज़ हो, सैनिटाइजर का यूज़ हो, और किस प्रकार से इस्तेमाल करने के उपरांत ग्लव्स का डिस्पोजल करना है, इन सब के बारे में जानकारी हो, मास्क का उपयोग, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज एक मॉडल मतदान केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन किया। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना अचानक घटी थी, पूर्व नियोजित नहीं थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये लोग वहाँ पर उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहाँ पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट ने सीबीआई ने दाखिल की थी, उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहाँ से आई।
पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकड़िया पंचायत में नल जल योजना और नली गली योजना में हुई भारी अनियमितता की शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नरकटियागंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि पंचायत सचिव, मुखिया, जेई, वार्ड सदस्य के साथ गड़बड़ी में शामिल अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजपुर तुमकड़िया पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, जेई और अन्य लोगों पर नली गली और नल जल योजना में की गई गड़बड़ियों के विरुद्ध संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया कि कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी रहेगी और देश में किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी भी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 1959 में चीन द्वारा एक तरफा ढंग से परिभाषित तथा कथित वास्तविक नियंत्रण रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा भारत स्टार्टअप चैनल की शुरुआत करते हुए रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में निजी के महत्व को रेखांकित किया। सरकार ने अग्रिम मोर्चों पर तैनात सेना के जवानों के लिए अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरणों की खरीद के लिए 2290 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 54 विधानसभा के लिए उपचुनावों की घोषणा कर दी है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर बैलेट पेपर से मतदान के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टालना असंभव है। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10 दिसंबर को होने वाले डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं और 11वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पटना में की मुलाकात। प्रदेश में सियासी हलचल तेज, रालोसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। और अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को किया बरी।